हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम थोड़ी सी मेरी मिस्टेक्स की, मतलब मेरी गलतियों की। मेरी ना एक मतलब कुछ गलतियां हैं जो कॉमन है, जो मैं तकरीबन, हालांकि मैं सोचती हूँ कि मैंने ये चीज़ नहीं बोलनी, इस तरीके से बोलना है, बट वो कहीं ना कहीं मिस्टेकली हो जाती है। जैसे नॉन वेज और वेज के अंदर मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है लास्ट वाले ब्लॉग में, तो मैंने कहा उस चीज़ को आगे क्लियर करना है। मैंने वेज को जो है वो नॉन वेज कह दिया है, जबकि मेरा जो था वो पॉइंट था, ये था कि वो जो पूरा का पूरा वीडियो जो कॉफ़ी ने अपने चैनल पर वायरल किया था। अच्छा, मुझे 2-3 कमेंट्स ऐसे आए जो मुझे लगा कि ठीक है, वो अच्छे लग रहे थे मुझे। जैसे कि मुझे कहा गया कि आप बार बार किस चैनल के नाम ना लो, क्योंकि लोग वो देखने के लिए जाएंगे, तो भाई वो ऑलरेडी बहुत फेमस है सीरियसली। तो मुझे नहीं लगता, मेरे भी 1000-2000 तो व्यूज़ होते हैं, उसमें से क्या फेम मिल जाएगा किसी को? कोई फेम नहीं मिलता है यार। मुझे सीरियसली, जब मेरे खुद के चैनल्स पर ठीक है कोई हज़ारों व्यूज़, बट मतलब मुझे ये नहीं है कि कोई मेरे चैनल से उठ के यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। देखो, जो आपको पसंद करता है ना वो आपको देखेगा, जिसको आप पसंद हो वो देखेगा, सीरियसली वो देखेगा। तो ये मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक था, मुझे कंसर्न मैसेज आया था कि नहीं, आप नाम नहीं लो वरना आपकी ऑडियंस आपकी उधर चली जाएगी। बट मेरा ऐसी सोच नहीं है कि मेरी ऑडियंस उधर चली जाए। मेरे पास ऑडियंस है कितनी, तो मैं रोऊँ तो 1000-2000 ऑडियंस पर मैं क्या रोने डालेगी, और आगे भी नहीं डालूंगी इंशाल्लाह। मेरी जो सोच है वो आपको हमेशा एज इट इज़ मिलेगी। बट लेकिन फिलहाल के लिए जो हम बात करते हैं नॉन वेज और वेज के ऊपर, जो जो वीडियो आया है ना, उस वीडियो पर काफ़ी लोगों ने बात की कि अगर उसका कॉलैब हो जाता तो वो बहुत अच्छा अच्छा बोलती। बिल्कुल बोलती, बिल्कुल, वो बिल्कुल भी बुराई ना करती कॉलैब। और काफ़ी लोगों ने, एक और कमेंट मेरे चैनल पर आया, वो यहाँ पे आई क्यों? नहीं, मैंने यही कहा कि वो यहाँ पर आने का नहीं रो रही है, वो इस चीज़ को बोल रही है कि मुझे यहाँ पर बुलाकर नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पर जब आई हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया गया? मुझे पहले ही दिन मना कर दिया जाता कि मैं नहीं कर सकती आपके साथ कॉलैब, मेरी पॉलिसी नहीं है, या जो भी मेरा सीन है मैं वो नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं चली जाती। मेरे 3 दिन वेस्ट करने के बाद मुझे मना किया गया, जस्ट उसका पॉइंट ये था। और ये बात है कि अगर उसको वो कॉलैब मिल जाता तो वो बिल्कुल भी बुराई ना करती, बिल्कुल भी रेस्टोरेंट की बुराई नहीं की जाती। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अचानक रेस्टोरेंट की एक बुराई मिली है, तो क्या ये हेटर्स की तरफ से हाइप है? देखो, जो पहले की जो शुरू आप कह लो, वो जो हाइप थी ना, वो रेस्टोरेंट शुरू होने से पहले ही गूगल पे रिव्यूज आ गए थे। मतलब कैसे आए थे? तो पेड रिव्यूज वो थे। अब हो सकता है ये भी पेड रिव्यूज हो, नेगेटिव जो पीआरस होती हैं वो भी हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना रेस्टोरेंट किसी मतलब के स्टैंडर्ड पर है कि कोई इससे कॉम्पीट हो रहा हो, कंपटीशन में खड़ा हो, तो ये सारा मसला है। और उस बंदी ने कहा कि मैं वेजिटेरियन थी, और ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वेजिटेरियन के लिए इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर मेन्यू देखा गया है। हमेशा नॉन वेज जो है वो वहाँ पर ज़्यादा है। तो ठीक है, वो उसका अपना मोटिव है। मैं इस पर नहीं कहती कि नॉन वेज क्यों है, वेज क्यों है, नहीं, ठीक है, वो उसका अपना रेस्टोरेंट है। तो जो वेज वाले लोग हैं उनकी हमेशा से शिकायत रही है कि वेज मेन्यू जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है अच्छा, या इतना ज़्यादा आप कह लो कि आपको चॉइसेस नहीं मिलेंगे, बहुत कम चॉइसेस हैं। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनकी शिकायत है। और वो जो धर्म जो था वो ख़राब होने का, वो भी वेजिटेरियन लोगों के लिए था, क्योंकि जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं ना अपने रिलीजन की वजह से, तो उनके लिए भाई, अगर उन्होंने गलती से नॉनवेज कभी खा लिया ना, तो वो अपने धर्म से भी काफ़ी, मतलब कि उनके लिए सख्तियां हैं, उनके लिए जो है वो काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो या ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक मामला है, क्योंकि देखो, जिस तरीके से हमें अपने रिलीजन का हमें पता है कि हमारे लिए क्या कुछ, अगर हमने बाई मिस्टेकली भी वो काम कर लिया तो हमें अपने जो है वो रिलीजन से बाहर हो जाते हैं हम। तो ऐसी बहुत सारी शराइत दूसरे रिलीजन्स में पाई जाती है। इसमें एक जो शराइत है जो सबसे बड़ी, वो नॉन वेज है, जो काफ़ी लोग हैं जो नहीं खाते। इवन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, जैसे जो जैन लोग हैं, विकी जैन वगैरह जो थे, उनकी जो कहते हैं कि उन्होंने प्याज लहसुन वो भी नहीं खाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या सीन है, क्या नहीं है, कि क्यों नहीं खाते हैं वो इस तरीके से, क्या उनका सीन है, 7 बजे के बाद वो खाना नहीं खाते हैं, और ये सारे सीन भी है। तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे भाई रिलीजन से बहुत ज़्यादा मतलब खाने का लिंक रहा है। तो और हमारे भी रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने से लिंक करती हैं, मतलब कि हम में भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें मना है, कि जो चीज़ हमें हराम करार दी गई है वो अगर हमने गलती से भी खा ली तो हमारे रिलीजन पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से उनके रिलीजन पे भी पड़ता है। तो या वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर वो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर नॉन वेज बन रहा है, तो उनको ये सबसे बड़ा उनके लिए पॉइंट होता है कि क्या जिस बर्तन में नॉन वेज बन रहा है उसी बर्तन में वेज बन रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, और ये पॉइंट बार बार उठाया जा रहा है सभा के रेस्टोरेंट को लेके भी। और काफ़ी लोग जो ना वो कह रहे हैं कि सभा के रेस्टोरेंट को नेगेटिव पीआर दी जा रही है। अब वो मुझे नहीं पता कि क्यों दी जा रही है। अगर वो नेगेटिव पीआर है सीरियसली तो गलत है। अगर उसका रेस्टोरेंट वाकई अच्छा है, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है। अभी रिसेंट में मैंने एक व्लॉग देखा था जहाँ पर रेस्टोरेंट के खाने की पिक्चर्स, बिल्स
और खाने की क्वांटिटी वगैरह पे भी बात हुई थी कि जितना ज़्यादा प्राइस है उतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। तो मुझे ना इंडिया का ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है, कि वहाँ पर क्या प्राइस चलते हैं क्या नहीं। मतलब मैंने जितना नॉर्मली देखा है ना प्राइस, तो मुझे तो पाकिस्तान के हिसाब से तो प्राइस सही लग रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर नॉर्मली इतने ही प्राइस, लेकिन हम सबको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया की करेंसी जो है वो पाकिस्तान से बड़ी है, तो इसीलिए हो सकता है कि वहाँ पर ये लोगों को महंगा लगे। मतलब हमारे इधर 400 450 इनफ है हमें, तो अब एक जिंगर भी अगर हम ऑर्डर करते हैं ना तो वो हमें सीरियसली 500 600 रुपये का पड़ता है। अगर किसी अच्छी जगह से ऑर्डर करते हैं तो हज़ार रुपये की भी जिंगर, एक बर्गर जो होता है ना उसकी भी कॉस्ट हमें पड़ती है। तो ये एज अ पाकिस्तान में तो यही है और हम उसको नॉर्मल समझते हैं, ठीक है, मतलब कि हाँ यार सही है। पहले हमें मिल जाता था 200 250 में कुछ भी नॉर्मली खाना, तो अब तो पाकिस्तान में भी सस्ताई नहीं है, बहुत महंगा हो चुका है पाकिस्तान भी। इसी तरीके से अब इंडिया का क्या हिसाब है उतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। मैंने जस्ट रिव्यूज़ पर, और मैंने हमेशा कहा है कि मुझे ज़्यादातर जो सोर्स मिला है वो रेडिट से मिला है। ये जितना भी है ना वो रेडिट, और मैंने आजकल गूगल पर भी बहुत ज़्यादा देखती हूँ ना, क्योंकि रिव्यूज़ आप शेयर करो, आप अगर किसी का पेज शेयर करो तो आपको गूगल पर मिल जाते हैं उसके रिव्यूज़ देखने पर, चाहे आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो कहीं भी बिलोंग करते हो। तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं जहाँ पर अब आजकल बहुत ज़्यादा उसके नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपनी गलती फ़ौरन एक्सेप्ट करती हूँ, और मुझे लगा कि नहीं यार वो पॉइंट गलत था, और जो लोग हैं वो काफ़ी मिसकन्फ्यूज हो जाते, कन्फ्यूज हो जाते, मतलब कि वेज और नॉन वेज में। वो मुझसे गलती हो गई थी, और मैंने हालांकि वो वीडियो दोबारा देखी भी है, बट उस वक्त भी मेरी गलती पे ध्यान नहीं गया कि मैंने ये गलती की है। तो आइंदा मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ पर। अगेन सॉरी, बट लेकिन मैंने कहा इस चीज़ को क्लियर करना बनता है। और भाई आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर मैंने इंसिडेंट बताया था कि पता नहीं किसी का कोई फ़ैन है जिसने मुझे इंतहा से ज़्यादा थ्रेट वगैरह किया था, और बहुत धमकियाँ शमकियाँ भी दी थी, बहुत सारी चीज़ें। उस पर बहुत कमेंट भी आए कि नहीं आप इग्नोर करो उन सब चीज़ों को, या इग्नोर, बिल्कुल मैं इग्नोर ही कर रही हूँ उन सब चीज़ों को। मैं इतना ज़्यादा हाइप नहीं करती हूँ अपने दिमाग पर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं अपना काम क्या कर रही हूँ, किस वे में कर रही हूँ। मेरा काम किसी को नेगेटिव नहीं दिखाना है, मेरा काम जस्ट उनके व्लॉग्स को दिखाना है। एक कमेंट भी आया, एक आजकल ना लड़का बड़ा चापलूसी कर रहा है, मतलब चापलूसी, सीधा सिंपल चापलूसी बोलते हैं। अगर आपको किसी का सही और किसी का गलत नहीं दिख रहा ना, तो आप सिर्फ चापलूसी कर रहे हो। हर इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी होगी, बहुत सारी चीज़ें मेरी भी नेगेटिव होंगी। अगर कोई इंसान मुझे सही सही बोला जा रहा है ना, तो मैं सीधे सिंपल समझ जाती हूँ वो सिर्फ मेरी चमचागिरी कर रहा है, उसका कोई मकसद है तभी वो कह रहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, आपको अनबन होती है। मेरी एक दोस्त है जिससे मेरी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन कभी कभार हम दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होते हैं, हमारी भी लड़ाई होती है, हमारे भी मसले होते हैं, क्योंकि हम एक जेन्युइन रिश्ता निभा रहे हैं। तो एक जेन्युइन इंसान जो भी होगा ना, उसमें गलती और अच्छाई बुराई दोनों होगी, तो मैं दोनों पे बात करती हूँ। और अगर आपको एक बंदी में सिर्फ अच्छाई दिख रही है तो वो चापलूसी होती है, सीधा सिंपल चापलूसी को तो मैं कभी भी चमचागिरी होती है, सीधी बात है, चमचागिरी होती है। तो वो चमचागिरी में ना, पता नहीं आजकल वो रिसेंटली ना इसने कॉफ़ी पे वीडियो बनाई हुई थी, और अभी आज उसने मेरे जो है उस पर भी कमेंट किया है कि तुम इतनी हो, ऐसी हो, तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है। दैन उसने क्या लिखा, हाँ एज से तो तुम बहुत बड़ी लगती हो। तेनू मेरी एज से क्या लेना तो देना है, मैंने अगर रिश्ता भेजना है तेनू, मतलब समझ नहीं आती ऐसे लोगों की, मैनू समझ ही नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ती है। अच्छा चलो कोई नहीं, एज से बड़ी हूँ तो भाई कोई बात नहीं, तू मैं से बोल दे, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता एज वेज का। और आजकल ना मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं आप लोगों के साथ जस्ट ऐसे ही गपशप मारूं, और सोच रही हूँ लाइव आया जाए दोबारा, लेकिन लाइव के अंदर यार 6 7 लोग ही ज्वाइन करते हैं। अगर सब एग्री करते हो लाइव शाइव का कि लाइव आया जाए, लाइव हम गपशप करें, तो कमेंट लाजमी करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।